नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से के बारे में, समता का अधिकार, जो हमें मिलता है अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने समता के अधिकार की गारंटी दी ही क्यों? इसकी ऐसी क्या जरूरत थी? देखिए, इस सवाल का जवाब ना समानता की बुनियाद में ही छिपा है। तो चलिए एक एक करके अनुच्छेदों में उतरने से पहले ये समझते हैं कि संविधान का ये जो मूल वादा है, समानता, आखिर इसका मतलब क्या है। तो ये समता का अधिकार आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ये एक संवैधानिक गारंटी है, एक तरह का वादा कि भाई कानून के सामने हर नागरिक बराबर होगा और किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी पर तो न्याय और निष्पक्षता की पूरी इमारत खड़ी है। अच्छा, तो इस वादे को अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं और शुरुआत करते हैं इसके सबसे मजबूत पिलर से, यानी अनुच्छेद 14, जिसे कानूनी समानता की चट्टान भी कहा जाता है। अनुच्छेद 14 ना बिल्कुल साफ साफ कहता है, हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है और उसे कानूनों का समान संरक्षण मिलेगा। अब यहाँ दो बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, कानून के समक्ष समानता। इसका मतलब है कि कोई भी, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। और दूसरी बात, कानूनों का समान संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि एक जैसे हालात में लोगों पर कानून भी एक जैसा ही लागू होगा। ये दोनों चीजें मिलकर ये पक्का करती हैं कि देश में कानून का राज चले, किसी एक इंसान का नहीं। इसे ऐसे समझिए, अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, कानून सबके लिए एक है। किसी को कोई खास छूट या कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, कानून की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान सामाजिक रुकावटों से कैसे निपटता है। और यहीं पर आते हैं अनुच्छेद 15 और 16, जो भेदभाव और अवसर की बात करते हैं। तो अब आता है अनुच्छेद 15 और ये भेदभाव पर सीधी चोट करता है। ये साफ कहता है कि राज्य, मतलब सरकार और उससे जुड़ी संस्थाएं, किसी भी नागरिक के साथ कुछ खास वजहों से भेदभाव बिल्कुल नहीं कर सकती। तो वो वजहें कौन सी हैं? ये हैं धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान। इन 5 आधारों पर भेदभाव करना मना है। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी बात भी है। इसी अनुच्छेद में एक अपवाद भी है। वो ये कि राज्य महिलाओं, बच्चों और जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए खास कानून बना सकता है। ऐसा इसलिए है ताकि जो लोग इतिहास में पीछे छूट गए हैं, उन्हें बाकियों के बराबर लाने में मदद मिल सके। इसका एक बिल्कुल सीधा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई स्कूल है, वो किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी खास जाति से आता है। अगर ऐसा होता है तो ये सीधे सीधे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन माना जाएगा। अब बात करते हैं अवसरों की, खासकर जब बात सरकारी नौकरियों की हो। यहाँ आता है अनुच्छेद 16। ये सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बराबर मौके की गारंटी देता है। देखिए, ये अनुच्छेद ना एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाता है। एक तरफ तो ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ ये राज्य को ये ताकत भी देता है कि वो SC, ST और OBC जैसे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सके। इसका मकसद क्या है? मकसद है ऐतिहासिक रूप से हुए अन्याय को ठीक करना और सबके लिए एक बराबरी का मैदान तैयार करना। तो चलिए अब उन 2 अनुच्छेदों की तरफ बढ़ते हैं जो सीधे सीधे हमारे समाज में सदियों से चली आ रही कुछ गलत प्रथाओं पर हमला करते हैं। अब आता है अनुच्छेद 17 और ये भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो बिना किसी अगर मगर के, बिना किसी अपवाद के एक सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने की बात करता है। ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है। और ये सिर्फ एक सलाह या उपदेश नहीं है। संविधान में साफ साफ लिखा है कि किसी भी रूप में छुआछूत को मानना या उसका पालन करना एक दंडनीय अपराध है। मतलब इसके लिए बाकायदा सजा हो सकती है। और अब इस ग्रुप का आखिरी अनुच्छेद, अनुच्छेद 18, ये उपाधियों का यानी टाइटल्स का अंत करता है। इसका असल मकसद है समाज में जन्म के आधार पर जो एक झूठी ऊंच नीच बनी हुई थी, उसे खत्म करना ताकि सही मायनों में समानता आ सके। तो ये क्या खत्म करता है? ये राजा, महाराजा, राय बहादुर, इस तरह की जो खानदानी या अंग्रेजों के जमाने की उपाधियां थीं, उन्हें खत्म करता है, क्योंकि ये जन्म के आधार पर लोगों में भेद करती थी।
लेकिन हाँ, ये उन सम्मानों को नहीं रोकता जो किसी की काबिलियत या योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री या फिर सेना और अकादमिक क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान। याद रखिए, ये उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है। तो हमने एक एक करके इन 5 अनुच्छेदों को समझ लिया, पर अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये अधिकार इतना जरूरी क्यों है? देश पर इसका इतना गहरा असर क्यों पड़ता है? इसे ना एक सीढ़ी की तरह समझिए। सबसे पहले ये अधिकार भेदभाव को खत्म करता है। जब भेदभाव खत्म होता है तो क्या होता है? सबके लिए बराबर मौके पैदा होते हैं, और जब सबको बराबर मौके मिलते हैं तो समाज में न्याय और समानता आती है। और जिस समाज में न्याय और समानता हो, वही समाज लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अगर सार में कहें तो समता का अधिकार सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद है, उसकी नींव है। इसके बिना एक इंसाफ पसंद समाज के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। तो अब जब ये चर्चा खत्म हो रही है, एक सवाल हम सबके लिए है। ये अधिकार सिर्फ संविधान की किताब में रखने के लिए नहीं है, इसे तो हमें अपने रोज की जिंदगी में उतारना है। तो एक नागरिक के तौर पर हम हर दिन समानता के इस अधिकार को कैसे जी सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।